से आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डेली बेसिस में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए उसी संदर्भ में एक घटना है दोस्तों, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में आज आपने हाल फिलहाल में देखा होगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर द्वारा जन सुराग एक पार्टी का गठन किया गया है दोस्तों। 2 अक्टूबर का दिन था वो, जिसमें लेकर दोस्तों उनके द्वारा एक बातें कही गई है दोस्तों। उन्होंने शराबबंदी पर एक बात कही है दोस्तों, जिसको लेकर बिहार की महिलाओं ने उनको विरोध करने का काम किया, विरोध जताने का काम किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी, उन्होंने कहा है कि 1 घंटा अगर जनसुराग की सरकार पड़ती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे बिहार में दोस्तों, जिसको लेकर महिलाओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि शराब बंद नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके पक्ष में भी एक तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा है दोस्तों कि इससे राजस्व में फ़ायदा मिलेगा, और उन्होंने कई बातें बताई हैं जिनको लेकर महिला ने असहमति जताई है दोस्तों। तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या किस तरीके से बातें कही गई है, डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार बनाने के बाद कहा है बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने के बाद कही, लेकिन उनकी इस घोषणा को लेकर महिलाओं ने अपना समर्थन नहीं दिया दोस्तों। जबकि प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर शराबबंदी को हटा देंगे तो राज्य का राजस्व बढ़ेगा और अवैध रूप से हो रही तस्करी भी बंद होगी दोस्तों। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में लंबे समय से नीतीश कुमार अलग अलग दलों के साथ समझौता कर सत्ता की कुर्सी बैठे हैं, तो वही दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका बिहार में निभा रही है दोस्तों। इन सबके बीच विधानसभा चुनाव से पहले अब राज्य में एक नए राजनीतिक दल की एंट्री हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं लंबे समय से जन सुराग पर यात्रा करके जन जन तक पहुंचने वाले प्रशांत किशोर की, जिन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर अपनी पार्टी का ऐलान कर बिहार को नई दिशा देने का वादा किया है दोस्तों। पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सरकार बन जाएगी तो उसके बाद दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उनकी इस घोषणा को लेकर महिलाओं ने अपना समर्थन नहीं दिया। जबकि प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर शराबबंदी को हटा देंगे तो राज्य का राजस्व बढ़ेगा, अवैध रूप से हो रही तस्करी भी बंद हो जाएगी दोस्तों। दरअसल बुधवार को बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। इस सभा में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से महिलाएं भी पहुंची थी दोस्तों। इस बीच महिलाओं ने से पत्रकारों ने बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर द्वारा सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को हटाए जाने को लेकर जब सवाल किया गया दोस्तों, तो महिलाओं इसके खिलाफ हो गई दोस्तों। इस मामले में वहां मौजूद ज़्यादातर महिलाएं नीतीश सरकार के शराबबंदी वाले फैसले को समर्थन में उतर आई। हालांकि इससे पहले महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा होने और बिहार में बदलाव करने की बात कही, लेकिन जैसे ही शराब पर आई तो पलट गई और महिलाओं ने खास तौर पर यह कहा कि बिहार में शराबबंदी को खत्म नहीं होने देंगे दोस्तों। शराबबंदी खत्म करने का नीति पीके पर पड़ सकता है भारी दोस्तों। आइए इनका क्या परिणाम होगा, इसमें एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, लेकिन जब बात वोट बैंक की आती है दोस्तों, तो कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि इन वोट सभी पार्टियों के लिए और सरकार के गठन में काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। ऐसे में सभा में पहुंची कुछ महिलाओं ने तो ये माना कि दोस्तों शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल जाती है, लेकिन लोगों में शराबबंदी को लेकर एक डर बना हुआ है दोस्तों। ऐसे में अगर आप बिहार में शराब पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो बिहार से महिलाओं का घर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए शराबबंदी को खत्म नहीं होने देंगे, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही महिला वोट बैंक को साधने के लिए महिलाओं की मांग को माना था दोस्तों, और शराब में बिहार राज्य में शराबबंदी का ऐलान किया था दोस्तों। यही वजह है कि महिला वोट बैंक किसी भी दल से नाराज ना हो सके, इसलिए कोई भी पार्टी राज्य में फिर से शराब की दुकानों को खोलने या फिर शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात नहीं करती है दोस्तों। जबकि बिहार में पिछले लगभग 2 सालों से पदयात्रा करते हुए शराबबंदी खत्म करने को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।